अब मैं डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं डॉक्टर अहिल्या मिश्र की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ, उनकी यादों को सलाम करता हूँ। एक लंबा समय उनके साथ बिताया और इसीलिए तो संबंध कुछ इस प्रकार के थे कि मैंने कभी उनको डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर अहिल्या ने कहा, मैं उनको आंटी जी कहता था और वो हमारे बहुत लंबे संबंधों का प्रतीक भी था। डॉक्टर अहिल्या मिश्र एक बड़ी भारी विरासत छोड़ गई है। वो अनमोल विरासत है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उस विरासत में साहित्य के प्रति प्रेम, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जिसके लिए उन्होंने इस पूरी पुरस्कार योजना की पूरी व्यवस्था की। इसके साथ साथ संगठन करता, लोगों को जोड़ना, सदस्यों को जोड़ना, कोई भी सीखे तो डॉक्टर अहिल्या मिश्र से सीखे। कादम्बरी क्लब के अंदर उन्होंने इतनी सारी लेखिकाओं को इकट्ठा किया और वे सब उनके साथ जुड़े रहीं अंत तक। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर इसके साथ साथ विनम्रता जो है वो उनकी विरासत का एक अगला अंग है। और चौथी बात, ये सब चीज़ें ठीक हैं, ये सब चलती रहेंगी, उसके साथ साथ मेरी कलम जो है वो भी निरंतर चलती रहेगी। डॉक्टर अहिल्या मिश्र की जो कलम है वो नहीं रुकी। हम लोग काम करते हैं, संगठन काम हम भी करते हैं और मैं पाता हूँ कि बड़ी समस्याएं आती हैं और कई बार लेखन रुक जाता है, लेकिन डॉक्टर अहिल्या मिश्र ने कभी भी अपने कलम के साथ कोई समझौता नहीं किया। ये उनकी फिर से विरासत का एक बहुत बड़ा रूप है। और मैं समझता हूँ कि ये मानवेंद्र जी, आपको, आशा जी को मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऋषभ जी को मैं देख रहा हूँ, आप प्रवीण जी को मैं यहाँ देख रहा हूँ, अवधेश जी का देख रहा हूँ और बाकी सब जितने कादम्बरी क्लब सब यहाँ बैठे हुए हैं। सबके नाम क्या लूँ मैं, सब जो उनके साथ जुड़े रहे, दिलीप जी सामने हैं। तो हम सब के ऊपर ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है, उत्तरदायित्व हमारा कि वो जो विरासत है उसके साथ किस प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए, वो आगे बढ़ता रहना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज जिस तरह से सब संख्या दिख रही है और जो उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है, वो लगता है कि वो किसी प्रकार से कम नहीं है। और डॉक्टर अहिल्या मिश्र जो है वो हमारे साथ है यहाँ पर। वैसे तो अमूर्त रूप में तो वो हमेशा ही साथ रहेंगी, शब्दों के रूप में तो वो हमेशा थी और हमेशा रहेंगी, लेकिन इस कार्यक्रम को देखकर जितनी अधिक प्रसन्नता उनको हो रही होगी, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी बात है। यह हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर अहिल्या मिश्र जो है उन्होंने साहित्य गरिमा पुरस्कार को इतनी अधिक लोकप्रियता प्रदान की कि आज ये हिंदुस्तान के, भारत के जो सबसे ऊपर के उच्च पुरस्कार है उनमें से एक माना जाता है। और जिसको भी ये पुरस्कार मिलता है वो गर्व से ये बात कहता है कि उसके पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह परंपरा जो है वो हमेशा चलती रहे, भगवान से यह प्रार्थना है और हम सब मिलकर ये देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि यह परंपरा हमेशा चलती रहेगी। नमस्कार।